जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अर्थात हम कहें तो संसद के बारे में जाना था और उसके बाद में विधानमंडल के बारे में। तो आप कहेंगे आज हम क्यों आए हैं संसद का वीडियो लेकर, तो भैया उसके इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन सबके बीच अंतर क्या होता है, समानताएं क्या होती है, उनको जाना था। वो वीडियो सभी के लिए है, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने काफी चीजें बताई है जो इसमें अगर हम बताने लगेंगे तो काफी लंबा ये भी वीडियो चला जाएगा और उस वीडियो का कोई श्रेय नहीं रह जाएगा। हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि आज हम संसद पढ़ रहे हैं तो संसद में क्या क्या है, क्या पावर है, क्या सब कुछ ये सब जानेंगे। अब उसमें हम लोकसभा राज्यसभा को भी घुसा दे तो मजा नहीं आएगा। ठीक, तो जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करिए, हस्तक्षेप ना करिए। ठीक, इसीलिए आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। आप पढ़ रहे हैं संसद, अब उसमें लोकसभा राज्यसभा शब्द आ गया, आप उसको लेकर उड़ गए, तो ऐसा नहीं करना है। संसद है तो संसद पे फुल फोकस रखिए। चलिए जानते हैं संसद का भैया, जो भैया शब्द कहें तो कहां से आया। संसद शब्द किसका भैया, नाम किसने रखा, तो संसद शब्द जो है भैया, शब्द की बात करें इसकी, संसद शब्द ये फ्रांसीसी शब्द था। फ्रांसीसी संसद शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द है। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो भैया क्या है, फ्रांसीसी शब्द है। तो फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द की पार्लर शब्द से बना है पार्लियामेंट। फ्रांसीसी शब्द की पार्लर से बना है पार्लियामेंट। अब पार्लर भैया हमारी कुछ बहनें हैं जो खुश हो गई पार्लर, अब समझिए काया पलट वाला समझ गई होंगी। देखिए पार्लर का अर्थ आप लोगों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पार्लर का अर्थ क्या है फ्रांसीसी भाषा में, वहां पर बात करना। क्या है, बात करना। पार्लर का अर्थ क्या होता है, बात करना। महिला मुख काया पलट केंद्र ब्यूटी पार्लर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ मत निकालिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसका भैया अलग मीनिंग है। हमारी बहनें जो है यहाँ पर पार्लर, अपना ब्यूटी पार्लर मत समझिएगा, चलिए समझते हैं। तो पार्लर का अर्थ क्या होता है, बात करना, ना कि भैया चेहरे की धुलाई, सफाई और क्या होता है, झाड़ू जो इसे लेके करती है, वो उसका मतलब ये नहीं होता। ठीक, तो शब्द फ्रांसीसी शब्द किस, मतलब जो पार्लियामेंट शब्द है किससे बना, फ्रांसीसी शब्द पार्लर से बना, जिसका अर्थ होता है बात करना। अब भैया हिंदी में इसको संसद बोलते हैं। ठीक, संसद। अब ठीक है, संसद का भैया मम्मी कौन है, संसद की मम्मी कौन है। संसद की मम्मी की बात करें भैया तो यह है ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन को संसद की मम्मी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। अगर बात करें भैया संसद की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो भैया भैया संसद जो पैदा हुआ वो भैया ब्रिटेन में पैदा हुआ, ऐसा हम कहेंगे, और ये सही भी है। ठीक, तो ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसकी मम्मी कौन कहलाएंगी, इसकी जननी कौन कहलाएंगी, भैया संसद की ब्रिटेन कहलाएगी। अब संसद में भैया 3 अंग होते हैं, भैया 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 अंग कौन से हैं, देखिए संसद 3 अंगों से मिलकर बना हुआ। पहला तो भैया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरे जो है भैया राष्ट्रपति जी को भी यहाँ पर क्या बोला जाता है, संसद के अंग। संसद के अंग की बात हो रही भैया, संसद के अंग भैया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, अगर हम बात की संसद में ये 3 लोग हैं तो ये तीनों तो अंग हो गए, लेकिन संसद में सदन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। संसद में सदन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सदन कितने हैं, 2। वो सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की अगर बात करें कि भैया इसकी चर्चा हमारे संविधान में कहाँ है, और राज्यसभा की चर्चा कहाँ है, और संसद की चर्चा कहाँ है। भैया संसद की जो चर्चा भैया, ये आर्टिकल नंबर भैया आर्टिकल 79 में है इसकी चर्चा। ठीक, और अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा की तो 80 में है, यानी 80 में। अब लोकसभा की भैया तो 81 में है। तो इस प्रकार इधर से आप आइए, घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच जाइए, 79, 80, 81। ठीक, ये हो गया, इसकी चर्चा यहाँ पर है। संसद में अगर अंग पूछा जाता है तो 3 गो, अगर भैया इसके क्या पूछे जाते हैं, सदन तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। अब समझिए संसद भैया क्या है, एक कमरा है, एक घर है, बड़ा सा घर है। क्या है, बड़ा सा घर है, और वो तो है ही है वास्तव में। अब एक तरफ क्या हो जाता है, एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा। ये है भैया आपका संसद पूरा का पूरा। तो ये संसद की चर्चा कहां पर है, 79 में। लोकसभा की चर्चा भैया 81 में, और राज्यसभा की चर्चा 81 में। अब ये बीचवे में एक तो हाल बना दिया गया, इधर इधर कमरा हो गया, अब बीचवे में एक तो हाल बना दिया गया, इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, इसी में भैया क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। इसी में लोग बैठ कर क्या लिखे थे, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किए थे और संविधान को बनाए थे। ठीक,
अब बात करते हैं, अभी भैया सेंट्रल हॉल और किस कार्य में आता है, तो भैया जब राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन। क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन। अब यहाँ पर आप इसको लेकर मत उठ जाइए कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, संसद। तो हम संयुक्त अधिवेशन को नहीं समझेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में भैया हम क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन पे चर्चा करेंगे। तो सेंट्रल हॉल में भैया क्या होता है, कभी ये भैया अब आएंगे, जिसको लोकसभा के जो सदस्य हैं ये इधर ही से इधर चले जाएंगे, और जिसको राज्यसभा के सदस्य इधर से इधर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम दोनों लोग लड़ जाएंगे, जहाँ वही बैठा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, आप समझ गए होंगे, आप लोकसभा और राज्यसभा। अब भैया संसद में इतनी चीजें समझ गए आप, तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अगर हम पूछे आपसे कि संसद भैया हमारा द्विसदनात्मक है, त्रिसदनात्मक है कि एक सदनात्मक है, तो आप कहेंगे भैया सदमा इसको हुआ है कि जो सदनात्मक सदनात्मक बात करें। तो भैया देखिए, लोकसभा और राज्यसभा इसके दो सदन है, तो अर्थात हम क्या कहेंगे, दो सदना द्विसदनात्मक है। क्या बोलेंगे, द्विसद नात्मक, द्विसदनात्मक है। संसद भैया हमारा जो भारतीय संसद है द्विसदनात्मक है। ठीक, इसकी चर्चा भैया कहां पर है, 79 आर्टिकल में है। ये शब्द किससे बना है, पार्लर से बना है। इसकी जननी किसे कहा जाता है, इसकी भैया मम्मी है ब्रिटेन, और शब्द कौन दिया है, फ्रांस ने। ठीक, अब 81 नंबर में लोकसभा की चर्चा, राज्यसभा में 80 और राष्ट्रपति इसके अंग हैं। ये तीनों मिलकर भैया क्या करते हैं, भैया संसद का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके भैया कुछ शक्तियों के बारे में। भैया संसद जो होता है इसे क्या कहा जाता है, भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, संसद में निहित है, समावेशित है। अब संप्रभुता भैया क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता सोवरेनिटी जिसको बोलते हैं। देखिए भैया ये किसमें निहित है, संसद में निहित है। इसका मतलब क्या हुआ, सांसद। देखिए अगर किसी भी चीज में आपको कोई हस्तक्षेप करने वाला ना रहे, आप उसका निर्णय खुद ले सकते हैं, तो उससे भी उसे क्या बोलेंगे, संप्रभुत्व बोलेंगे भैया। यानी आपको किसी चीज का निर्णय लेने के लिए किसी की बातों को मतलब ऐसा नहीं सुनना पड़ेगा, आप कहेंगे तभी हम करेंगे। तो संसद भी संसद को अगर कोई डिसीजन लेना है तो किसी की बात नहीं सुनेगी कि गांगा आएगी, ये कर ले वो कर ले ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद से कर सकती है, उसके पास इतना पावर है, इसीलिए उसको संप्रभुत्व कहा गया है। तो भारत की संप्रभुत्ता किसमें निहित है, संसद में। अर्थात हम आपकी भाषा में समझाते हैं। देखिए आप क्या है, अभी बेरोजगार है, या फिर आप सफल हो गए, या फिर सफल होने वाले हैं, या कुछ भी होकर आपको सफल होना है। तो सफल जब आप हो जाते हैं, तो अगर आपको शादी ब्याह करना है तो क्या करते हैं आप, मतलब आपकी कोई जीएफ वोफ है, या फिर किसी से आप पहले से फसल है, या फिर किसी से भी आप शादी करना चाहते हैं, तो आप अगर सफल हो जाते हैं तो आप किसी से अपने मन चाहे पसंद से शादी कर सकते हैं। अगर आप सफल नहीं होते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई लिखाई समय पर कुछ और कर रहे हैं, ये तो भैया क्या होंगे, असफल होने के बाद में घर वाले किसी की दूसरी की गर्लफ्रेंड आपके हाथ में लाकर दे देंगे, आपको उसी को जिंदगी भर ढोना है बोझ। तो इसलिए अगर आपको भैया अपने मन से संप्रभुत्व बनना है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और सफल होकर आप अपना भैया फैसला ले सकते हैं जिसके साथ जीवन बिताना है। वरना फिर घर वाले दूसरे का प्यार लाकर आपके हाथ में दे देंगे। ठीक, तो संप्रभुत्व भैया क्या हो गया, संसद। इस प्रकार हम समझे संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है। अगर भैया हम बात करें इसकी कुछ और शक्ति के बारे में, अगर भैया देखिए मोदी जी क्या है, मोदी जी हैं। अब मोदी जी है कोई अंतरराष्ट्रीय संधि करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि करते हैं, तो भैया ये कहते हैं मोदी जी जाकर भैया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बढ़िया एग्जांपल समझिए। मोदी जी के पाकिस्तान में, अब वहां पर भैया इमरान खान चाचा चले गए, अब कोई दूसरा है। ठीक, देखिए तो इमरान खान नहीं है, तो वहां के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं कि भैया, वो प्रधानमंत्री वहां का कहता है मोदी चाचा बोलिए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे आपके यहाँ के जो मतलब यूपी बिहार के लड़के हैं जो इतना सब अग्निवीर के लिए परेशान है, मतलब ही, तो आप उनका सिलेक्शन इस लालच में करा लीजिए कि हम पाकिस्तान पर हम आपको क्या भेजेंगे लड़ने के लिए, पाकिस्तान ये POK, इसको आप आजाद करा लीजिए इन्हीं से। ऐसा लालच दीजिए कि अगर आप POK आजाद करा देते हैं तो यहाँ की जो पाकिस्तान की सुंदरियां हैं, कौन सी हैं, सुंदरियां, 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 उनसे हम आपका विवाह करा देंगे। मोदी जी का विवाह नहीं कर रहे हैं भैया, जो यूपी और बिहार के लड़के हैं, यूपी और बिहार के जो हैं लड़के हैं, तो मोदी जी कहेंगे भाइयों बहनों, हम आज आपके सामने अपने मन की बात रख रहे हैं। आजकल के नवयुवक अपना मन की बात नहीं रख पाते, लेकिन मोदी जी जब मन कहे तब अपने मन की बात रख सकते हैं। तो कहेंगे कि भैया हमने भैया परवेज मुशर्रफ से, मतलब इस समय तो नहीं है,
जो भैया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उनसे हम उनसे समझौता किए हैं कि यूपी बिहार के जो लड़के हैं, अगर भैया आप अग्निवीर में भर्ती हो जाइए और हम आपको छूट देंगे कि पीओके को आप भारत में मिला लीजिए, और उसके बाद में जब मिल जाता है भारत तो वहां की आप जाइए सुंदरियों से विवाह कर लीजिए, जो है बाई गेट वन फ्री वाला सिस्टम, एक यहाँ पर एक वहां पर, ठीक। तो भैया आप लोग बड़े खुश होंगे, कहीं हम विरोध ना कर, हम विरोध नहीं करेंगे किसका, अग्निवीर का। हालांकि ये मंजूरी हो चुका है, अग्निवीर पर हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, अब यहाँ पर योगी जी ये नहीं कर सकते कि हमारे यूपी के लड़के ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मतलब अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय संघ, मतलब जो हमारे यहाँ के, अब ऐसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बात करके आए, अब योगी जी कह रहे हैं हम ना करब, तुम जाओ ऐसा कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी भैया बिना उस राज्य की अनुमति के, बिना राज्य की अनुमति, बिना राज्य की अनुमति किसी भी राज्य में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि लाई जा सकती है कि बिना, जैसे यूपी में आया, बिहार में आया ये संधि आया, ऐसा कोई संधि होता नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसा कोई संधि आया तो इस पे भैया योगी जी या यूपी बिहार के मतलब कोई भी मतलब मुख्यमंत्री है तो इसमें बाधा नहीं डाल सकते कि हम ना करेंगे ऐसा, क्योंकि इसमें हमारे प्रधानमंत्री की भैया क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो हमारी गरिमा है, ठीक। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संधि पर कोई भी राज्य मतलब उस पे भैया सवाल जवाब या फिर ऐसा मना नहीं कर सकते बिना उस राज्य की अनुमति के। कोई भी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो किसी भी भारत के किसी भी राज्य में कोई भी संधि लागू कर सकते हैं, ऐसा संधि हो जाएगा। भैया जो पुरानी संसद हमारी थी, मतलब है अभी भी, तो पुराने संसद का निर्माण किसने किया था भैया, लुटियन ने किया था। कौन थे, लुटियन, लुटियन तथा बेकर ने किया था। लुटियन तथा बेकर दो इंसान थे, मानव थे, जो भैया नाम से लुटेरे लग रहे थे, क्योंकि भैया ये लुटेरे थे, क्योंकि भारत को लूटने ही आए थे। तो लुटियन और बेकर ने भैया संसद का निर्माण किया था। कब किया था, 1921 से लेकर 27 के बीच में। ऐसा नहीं कि ये ईटा गार्ड हो रहे थे, इन्हीं की देख रेख में हुआ था, ठीक। उस समय भैया लॉर्ड इरविन थे, उस समय लॉर्ड इरविन थे भारत में, ठीक, लॉर्ड इरविन। देखिए ये चीज हो गया। अब नई संसद भवन है, उसका निर्माण कौन कर रहा है, उसका निर्माण भैया टाटा कंपनी कर रही है। टाटा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितनी लागत में कर रही है, तो 865 करोड़ में कर रही है। शुरुआती जो मतलब आया था, चर्चा हुआ था, तो 865 करोड़ में भैया टाटा कंपनी करेगी नई संसद भवन का निर्माण, ऐसा भैया वो सुनाई दिया था। अब उसके बाद में बढ़ा घटा उसमें हम नहीं चर्चा करेंगे, ठीक। तो हाउस ऑफ कॉमन कहां पर बोलते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन यूके यानी ब्रिटेन में बोलते हैं, यानी आम लोगों का घर। और लोकसभा को भैया अमेरिका में यानी यूएसए, यानी यूएस भी लिख सकते हैं, यूएसए भी लिख सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का घर कहां पर बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं लोकसभा को। और राज्यसभा को भैया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये कहां पर बोलते हैं भैया, यूके यानी ब्रिटेन में बोलते हैं। और सीनेट जो बोलते हैं भैया राज्यसभा को, वो बोलते हैं यूएस यानी अमेरिका में, और उसके बाद में फ्रांस में भी बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा संसद। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।